मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी में। मैं वैष्णवी मैथ्स मार्वल एकेडमी की स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं। हमारे चैप्टर 1 का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। पहले वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। रिलेशन क्या होता था? किसी भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ, जब भी इसे हमने निकाला, हमारे पास है कोई ए जिसमें क्या क्या एलिमेंट है 1, 2, और कोई सेट है बी जिसमें कौन से एलिमेंट है 4, 6। अब रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे? पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू निकालते थे। तो 1 का पहले 4 के साथ बनेगा, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं 1, 2 और 4 और 6, है ना। पहले 1 का बनेगा 4 के साथ, फिर 1 का बनेगा 6 के साथ, और 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो यहाँ हमारे कौन कौन से बन गए? 1, 4, फिर 1, 6, 2, 4 और 2, 6। रिलेशन में क्या करते थे? हमको कोई कंडीशन दी रहती थी, उसी के अकॉर्डिंग हम जो ए क्रॉस बी आता था उसमें से हम सिलेक्ट करते थे कि उस कंडीशन को क्या क्या फॉलो करता है। लेकिन फंक्शन में क्या होता है? हम लोग करते हैं जो भी हमको रिलेशन दिया है उसमें जो भी डोमेन होंगे, जैसे हम ऐसे कोई भी एलिमेंट लिखते हैं x, y, इसमें जो x होता है वो किसको बताता है? डोमेन को। और जो y होता है वो किसको बताता है? रेंज को। तो ये जो फंक्शन होता है इसमें जो डोमेन होगा वो कभी भी क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमको दिया है कोई भी रिलेशन 2, 5, 1, 6, 3, 2। हमको रेंज से कोई मतलब नहीं है, अभी हमको देखना है कि जो डोमेन है वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो तीनों ही जो है अलग अलग है। इसका मतलब जो ये जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है? हमारा फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में एक कंडीशन थी कि जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे डोमेन होते हैं। और जब भी हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए y का है और ये x का है, इसमें हमारा कोई भी है a b c d, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। a का है b के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ और d का 4 के साथ। जो हमारा ये कोडोमेन था, हम हमेशा जो x वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? डोमेन। y वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनको क्या कहेंगे? कोडोमेन। पर जो ये जो A है, इसके बाद जो एरो है जिसके पास भी जाएगा उसको क्या कहते हैं? रेंज। जैसे जो 1, 2, 3, 4 ये चारों क्या हो जाएंगे? रेंज। लेकिन जो पूरे y के एलिमेंट है वो क्या होंगे? कोडोमेन। तो वैसे ही अब ये इसमें देखिए, जो y के एलिमेंट है मतलब जो कोडोमेन है उसमें हमारा एक एलिमेंट छूट गया है जो कि क्या है? 5। लेकिन जो डोमेन है उसमें एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है। हर किसी की किसी कोई ना कोई इमेज है। ए की 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। जो 5 है वो छूट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन होगा। लेकिन वहीं अगर मैं ये मान लेते हैं ए बी और सी और ये 1 और 2, ए की इमेज बन गई 1 और बी की इमेज बन गई 2, लेकिन जो सी है वो खाली रह गया। तो ये क्या होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। टाइप्स की तो दूर की बात है, ये जो हमारा जो भी दिया गया है ये फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो एक्स के मतलब जो डोमेन के एलिमेंट है वो क्या हो गए? छूट गए। एक कंडीशन है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे
उनकी कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो अब देखते, जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वैसे ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा 4 ही टाइप है। पहला है वन वन फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन, और तीसरा है ऑन टू फंक्शन, और चौथा है बाइजेक्टिव। तो पहला देखते हैं। पहला है वन वन फंक्शन। इसके नाम से हमको क्या पता चलता है? वन वन मतलब एक डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना। एक डोमेन की अगर एक से ज्यादा इमेज होंगी तो वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लिया कोई है हमारा सेट जिसमें हमको दिए गए एलिमेंट 1 2 3 और 4, और y है हमारा 2 3 4 5। अब हमारी 1 की इमेज बन गई 2 के साथ, 2 की बन गई 3 के साथ, 3 की बन गई 4 के साथ, और 4 की बन गई 5 के साथ। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये डिफाइन करते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन थी कि डोमेन जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या कहीं पे भी डोमेन रिपीट हुआ? नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो भी डोमेन होगा उसके कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, मतलब हर किसी की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो सबकी इमेज बन रही है, मतलब फंक्शन तो है। अब देखते हैं वन वन है या नहीं। तो वन वन के लिए क्या कंडीशन है कि हर एक डोमेन की एक ही इमेज बननी चाहिए। तो वन की केवल 2 ही इमेज है, मतलब जो वन की है एक ही इमेज है, उससे ज्यादा कहीं पे भी इमेज नहीं है। 2 की भी केवल एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही है, और 4 की भी एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। ये है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन वन है या नहीं। पर अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि हमको प्रूव करना है कि वन वन है तो क्यों है, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है। अगर आपका जो एफ एक्स है वो इक्वल टू है किसके? एफ ऑफ वाई के। तो क्या हो जाएगा? अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई के है तो एक्स इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? वाई के। तो ये क्या होगा? ऑन वन वन फंक्शन हो जाएगा। और एक और कंडीशन है, अगर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू नहीं होगा एफ ऑफ वाई के, तो क्या हो जाएगा? x डज नॉट इक्वल्स टू y, तब भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? वन वन हो जाएगी। मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं इस कंडीशन के लिए। देखते हैं, जैसे हमारे पास है पहले सेट में है a b c और d, दूसरे सेट में है 1 2 3, नहीं 1 2 1 3, ठीक है, 4 मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे A की इमेज बन गई 1 के साथ, B की इमेज बन गई 2 के साथ, और C की इमेज बन गई 4 के साथ, और D की इमेज बन गई 3 के साथ। अब देखिए, मान लिया कि जो एफ एक्स है वो एफ वाई के इक्वल नहीं है, मतलब जो ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू 1 है। एक जो ए की जो रेंज आई है, जो ए की इमेज बनी है वो क्या है? 1। और जो सी है उसकी इमेज क्या बनी है? 4। तो जो 1 और 4 होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। तो ये क्या कर लेगा? इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। अगर मान लेते, कोई एग्जांपल लेते कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई हो जाता, लेकिन x इक्वल्स टू वाई नहीं होता, तो भी वो क्या हो जाता? वन वन फंक्शन नहीं होता। जैसे मान लेते यहाँ पे हमारा 4 दिया ही नहीं होता, ये c की भी इमेज क्या होती? 1। अब आप बोलोगे ये तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं, जब
दो डोमेन की एक ही इमेज बन रही है तो पहली बात सीधी सीधी बात है कि वन वन फंक्शन ये होगा ही नहीं। लेकिन अगर सॉल्यूशन प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या है, वन है, और सी की वैल्यू भी क्या आ गई, वन। वन इक्वल्स टू वन, मतलब वन वन तो इक्वल है, लेकिन एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं है। कभी ए सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन। अब दूसरा है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, जैसे वन वन फंक्शन के नाम से क्या पता चल रहा था कि एक डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, वैसे ही मैनी वन फंक्शन से क्या पता चलता है कि दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा डोमेन की अगर एक ही इमेज बनती है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये एक एलिमेंट है वन टू। ए की इमेज बन गई वन, बी की इमेज बन गई टू, और सी की इमेज बन गई वन, और डी की इमेज बन गई टू। ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके जितने भी डोमेन हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज बन रही है। और मैनी वन क्यों है, क्योंकि यहाँ जैसे ए और सी दो डोमेन है लेकिन दोनों की इमेज क्या बन रही है, एक ही बन रही है। बी और डी दो डोमेन है लेकिन दोनों की इमेज क्या बन रही है, एक ही बन रही है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा है तीसरा है हमारा ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। जो हमारा वन वन फंक्शन था उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। दोनों सेम ही होता है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, अगर जैसे उसमें हमारी एक जस्टिफिकेशन वाली कंडीशन थी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई होगा, तो एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। वैसे ही इसमें हमको क्या प्रूफ करना पड़ता है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाए, वाई। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया तो जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये किस लिए है कि अगर कोई क्वेश्चन में दिया हो कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू तो है पर क्यों है, तो हमको प्रूव करने के लिए इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ऐसे जनरली कैसे मालूम कर सकते हैं तो देखते हैं। हमारा अ, ये दो सेट ले लिए, ए बी सी डी, वन टू थ्री फोर। अब देखिए इसमें क्या है, हमको इतना तो पता है कि जो डोमेन है उनकी कोई ना कोई इमेज बननी ही चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऑन टू में क्या होता है, ये तो है, लेकिन जो वाई होगा, जो को डोमेन होगा हमारा, उसके भी सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे बन गया ए का वन के साथ, बी का टू के साथ, सी का थ्री और डी का फोर। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कोडोमेन है उन सब, वो जो सभी एलिमेंट है किसी ना किसी की इमेज बन रहे हैं, है ना। ये हमारे एक्स के एलिमेंट और ये वाई के, जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज है। जो वन है वो ए की है ना, टू जो है बी की इमेज है। तो वैसे ही जब सारे जो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, लिखते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ दे अगर कि डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी, एक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो ए बी सी और डी। अब कोई पूछेगा को डोमेन क्या होता है, तो क्या हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर, मतलब जितने भी एलिमेंट है भाई में सब हो जाएंगे। और रेंज, रेंज जिसको हम क्या कहते हैं, इमेज भी कहते हैं। ये क्या हो जाएगी, रेंज किसको कहते हैं, जिसपे ये एरो आता है, मतलब जिसपे ये साइन आता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो किस किस पर आया, वन पे, टू और थ्री और फोर।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोडोमेन के एलिमेंट है और रेंज के एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो एक कंडीशन होती है कि जब भी रेंज इक्वल होगा किसके, कोडोमेन के, या फिर कोडोमेन इक्वल होगा रेंज के, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, मतलब सर्जेक्टिव हो जाएगा। इसी को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। टॉपिक का नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी दो तरह के जब फंक्शन मिलेंगे उसी को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर कोई भी फंक्शन हमको दिया गया है, वो अगर 1 1 भी है और 2 2 भी है, अरे सॉरी 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। मतलब कोई फंक्शन जो है इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है ए, बी और सी, और यहाँ पे दिया है क्या, 1 2 और 3, है ना। हमको कोई दो सेट दे दिए गए हैं। अब ये ए का रिलेशन, मतलब ए की इमेज हो गई 1, बी की 2 और सी की 3। तो देखिए यहाँ पे अब हमको पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखते हैं, जितने भी डोमेन है सबकी कोई ना कोई इमेज बन रही है, मतलब ये फंक्शन तो है ना, फंक्शन तो है। अब जितने भी डोमेन है, हर एक डोमेन की एक ही इमेज बन रही है, मतलब ये क्या है हमारा 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो किसी ना किसी की इमेज, तो जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज है, प्लस हमारा जो रेंज है वो क्या है, कोडोमेन के इक्वल है ना। मतलब 1 2 3 जो एलिमेंट है वो रेंज में भी है और कोडोमेन में भी है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, मतलब सर्जेक्टिव। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो ऐसे ही फंक्शन को क्या कहते हैं, हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो 1.2 के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही टॉपिक थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।